हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ ये सैटरडे को सुबह सुबह कपड़े धुल रही हूँ। तो जो भी बेडशीट वगैरह रहती हैं वो सब धुल जाते हैं। तो कुछ कपड़े घर के बच्चों के होते हैं, उनके धुलने के बाद जो सर्फ बचा रहता है उसमें बेडशीट हो गई, डोर मैट हो गए, उसी सर्फ में निकल जाते हैं। तो मैं हफ्ते 10 दिन में एक दिन मशीन लगा लेती हूँ। गर्मियों में तो शाम को भी धुल लेती थी, पर ठंडियाँ तो सुबह ही धुलती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ढेर सारी जो गाजर उस दिन ख़रीद ली थी, तो वही कद्दूकस कर रही है दीपू। एक मेरे सब्सक्राइबर मेरे फ्रेंड ने बोला कि हलवा बनाओ, तो हलवा तो भी बनाया था, लेकिन फिर से बनाते हैं। हलवा तो हेल्दी होता है। और यहाँ पे मैंने दूध रख दिया है, तो आज थोड़ा सा मावा बना के बनाऊँगी गाजर का हलवा। तो 1 किलो दूध चढ़ा दिया, साथ में उधर गाजर थोड़ी सी घी डाल दिया। तो गाजर होती रहेगी, तब तक मावा भी हो जाएगा, तब तक गाजर हो जाएगी मेरी। दोनों काम सब फटाफट बंद हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने उसमें चीनी डाला था। गाजर होने के बाद चीनी जब हो गई, सूख गई, तो उसके बाद डाल दिया है मावा होने के बस सूखने के बाद ड्राई फ्रूट डाल दूंगी और थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो इस तरह से फटाफट से बहुत अच्छा हलवा बन गया था मेरा। और ड्राई फ्रूट डालने के बाद तो इतना सुंदर लग रहा था देखने में, और स्वाद भी बहुत अच्छा था। तो उस समय मेरा लाइव चल रहा था, तो जो लाइव में थे उन लोगों ने वैसे भी देखा था। और यहाँ पे बच्चों ने बहुत स्वाद से खाया। देख रहे हैं कितना सुंदर हलवा बना है मेरा। और उसके बाद यहाँ पे ये अगले दिन का है। उस दिन शाम को कोई आ गया था, फिर शाम को कुछ भी मतलब नहीं वीडियो वगैरह बना था। तो फिर यहाँ पे अगले दिन का है। सुबह सुबह मॉर्निंग में हम लोग जब ये घर पे रहते हैं तो साथ में ही हम दोनों लोग पूजा करते हैं। सुबह की पूजा या दीपक आरती सब साथ में ही पूजा हो जाती है। जैसे ये नहा लिए पहले, तो ये जाके पहले मंदिर साफ करेंगे, भगवान को नहलाते धुलाते, तब तक मैं जाती हूँ। फिर साथ में आरती पूजा हो जाती, फिर जल भी चढ़ा देते हैं। जैसे मैंने केले का पेड़, तुलसी का और शीतला माता का, नीम का पौधा है और शमी का, सब मतलब लगा रखे हैं। सूर्यदेव को सबको जल देते हैं, तो साथ में ही दोनों लोग जल भी दे देते हैं। हम लोग की पूजा यहाँ पे हो जाती है। और सुबह और मैंने जैसे ठंडियाँ चल रही तो एक स्वेटर हमेशा साफ़ करके अलग से रख देती हूँ, क्योंकि जब पूजा करते हैं तो उस समय साफ़ कपड़े पहनती हूँ। तो एक स्वेटर जैसे उसको मैं जूठा हो जाता है, खाना वगैरह खा लेती, तो दूसरा स्वेटर धुल के रख देती हूँ। तो पूजा के टाइम में मैं वही स्वेटर, ठंडी बहुत रहती है तो बिना स्वेटर के, बिना साल स्वेटर के पूजा करेंगे, काफ़ी टाइम भी लग जाता है, तो ठंड लग जाने का डर होता है। तो इस तरह से हो जाती है मेरी पूजा। और यहाँ पे दीक्षा मजाक कर रही थी, बोली मम्मी आज नहला दो सर धुल के, जैसे बचपन में नहलाती थी। तो मैंने कहा चलो आ जाओ नहलाती हूँ, मैं क्यों पीछे हटूंगी, मैं तो माँ हूँ। और बच्चे तो माँ के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। लेकिन जब मैं तैयार हो गई थी, बोली नहीं रहने दो, मैं खुद से नहा लूँगी। तो कोई नहीं, चलता रहता है बच्चों और माँ के बीच में ऐसा हंसी मजाक। और उसके बाद यहाँ छत पे बैठी हूँ। मैंने उस दिन ढेर सारी मिर्ची भी ली थी। तो मिर्चियों को आप ऐसे रखेंगे जैसे उसकी ढिपनी जो होती है वो अगर डंठल तोड़ के निकाल देते हैं तो मिर्ची काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चलती है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। मिर्ची जैसे 1 पाव आधा किलो ले लेती हूँ खाने के लिए, तो उसको धुल के सुखा के उसके बाद सारी उसकी ढुकनी तोड़ के डिब्बे में मैं वैसे लगा के, पेपर लगा के रख देती हूँ। तो फ्रिज में काफ़ी टाइम तक चलता है, ख़राब नहीं होती हैं मिर्चियाँ। तो मैं धूप में बैठे बैठे ये सारे काम कर लेती हूँ, थोड़ी देर धूप भी सेक लेती हूँ, उसके बाद मेरे काम भी हो जाते हैं। और यहाँ पे आ गई तो ये मिर्ची का मैंने ये एक मेरे पास डिब्बा है, उसमें मैंने ये जो कौन से पेपर होते हैं, मैं तो कई बार बोलने वाली चीज़ें मैं भूल जाती हूँ उस समय, तो बस इसको लगा के उस पर रख देती हूँ। ऐसे आप पॉलीथीन में भी रख दीजिए, तो कुछ ऐसा नहीं है कि ख़राब हो जाएगी। पॉलीथीन में भी फ्रिज में काफ़ी दिन तक ऐसे मिर्चियाँ चलती हैं। बस उसकी ढुकनी तोड़ के अच्छे से धुल के उसका पानी सुखा के फिर रख दीजिए। और धुलने से ये रहता है, कभी भी यूज करनी है, तड़के में छौंक में हम डालते हैं, तुरंत धुल के डालते हैं तो पानी कितना फटफट सा होता है, जल जाता है आदमी। तो धुल के सुखा के रखा रहता है तो अच्छा रहता है, आराम रहता है। और उसके बाद यहाँ बनने जा रहे हैं मेरे छोले। तो छोलों के लिए मैंने लिया है 2 प्याज बड़ी ली है, लहसुन लिया है, मिर्च लिया है, अदरक लिया है, और इनको पीस लूँगी बस। और कई बार ऐसा होता है कि मैं कोई भी डिश, मेरे को लगता है कि आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है तो फिर से क्या शेयर करूं। और फिर कई बार ये होता है कि ये नॉर्मल डिश है, इसको तो सभी जानते हैं, फिर इसको क्या शेयर करूं। तो इस चक्कर में मैं कई बार कोई भी ब्लॉग नहीं शूट करती हूँ, नहीं दिखाती हूँ सुबह शाम का, तो चलता रहता है ऐसे ही। तो यहाँ पे बस मैंने सारी चीज़ों को एक साथ डाल के पीस लिया है, और इस तरह से जल्दी जल्दी फटाफट से बन जाते हैं। और मैं भूल गई कि मुझे टमाटर भी पीसना है, तो मैंने मिक्सी रख दी, फिर निकाला, फिर पीसा था। यहाँ पे जीरा
थोड़ी सी हींग, 2 लौंग, 2-3 लौंग थे, थोड़ी सी दालचीनी, तेज पत्ता और ये बड़ी इलायची को थोड़ा सा कूट के मैंने डाल दिया है छौंक में। उसके बाद वही जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है इसमें तेल में। तो सरसों का तेल थोड़ा सा लिया, वैसे मैं सरसों का तेल ही यूज करती हूँ, अच्छा होता है सरसों का तेल, ज़्यादा रिफाइंड वगैरह कम ही यूज करना चाहिए। सरसों का तेल अच्छा होता है। तो हम लोग तो चक्की से ले लेते हैं, वहाँ का ठीक भी मिल जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से मैं प्याज वैसे पकती रहेगी तो अक्सर मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, डाल देती हूँ, जब तक होता रहता है तब तक काट के फिर से पीस लेती हूँ, क्योंकि ये सब भूजने में थोड़ा टाइम लगता है। मिलाते रहो, थोड़ा थोड़ा चलाते रहो और काम करते रहो, तो ऐसे चलता रहता है मेरा। तो फिर मैंने यहाँ पे जब मेरे वो पेस्ट भूज गया था अच्छे से, तो थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा ये लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च थी, और उसके बाद छोले मसाले डाले थे मैंने। तो इसमें सब्जी मसाला नहीं डालती, बाकी तो सारे वही मसाले होते हैं, और सब्जी मसाले की जगह मैं छोला मसाला डाल देती हूँ जो आता है। उसके बाद डाल दिया है टमाटर का जो पेस्ट, और ये मेरी घर की बनी हुई दही है, मैंने जमा रखी थी, तो बस वही लिया है 3-4 चम्मच दही इसमें। और ये जैसे ही थोड़ा सा भुज जाता है टमाटर, उसके बाद ये दही को डाल दूँगी इसमें, और इसको डाल के फिर अच्छे से मैंने इसको भूज दिया है थोड़ा सा। तो इस तरह से बहुत अच्छे छोले बन जाते हैं और जल्दी बन जाते हैं। तो मैंने चने को बॉयल करके रखा है, सुबह चने भिगो के रख दिए थे पहले ही, और क्योंकि कई बार ये पता नहीं कैसे चने थे, वैसे तो अच्छे से पक जाते, ये वाले चने थोड़े पके तो हैं पर बहुत अच्छे से नहीं पके हैं, हो जाता है। या काफ़ी दिन से रखा हुआ, मैं काफ़ी दिन के बाद छोले बना रही हूँ। बीच में हम लोग गांव भी चले गए थे, वहाँ से आए, अभी काफ़ी दिन बाद छोले बन रहे हैं। और उस दिन पूड़ी मैंने बनाई थी फ्राइडे को, तो सिर्फ मैंने पूड़ी बना के खाई थी। व्रत के दिन रोटी नहीं खाती हूँ, कई लोग कहते हैं रोटी नहीं खानी चाहिए, तो पूड़ी खा लेती हूँ, तो इसलिए इन लोग के लिए पूड़ी नहीं बनाई थी। तो इन लोग के लिए आज मैं छोले और पूड़ी बना रही हूँ। तो पूड़ियाँ मेरी वो वाली जो जिसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और नमक, अजवाइन और थोड़ा सा तेल, 2 चम्मच तेल डाल के आटा गूंदते हैं, वो वाली पूड़ियाँ इसके साथ बहुत टेस्टी लगती हैं। भटूरे भी अच्छे लगते हैं, पर ये ऐसी वाली पूड़ियाँ जो बनती हैं तो वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो आटा भी मैंने गूंद के रख दिया है पहले से ही, और यहाँ पे डाल रही हूँ पानी। अंदाज से डाल दीजिए अपने हिसाब से कि कितना पानी, और नमक तो पहले भी छोले बॉयल करते वक्त भी डाला था, तो अंदाज से ही डालना है। नमक भी डाल दिया था, और सारे मसाले सब कुछ अच्छे से भूज के बस छोले पक जाएंगे मेरे, बन गए हैं। और इधर चावल भी हो रहा है। अब यहाँ पे पूड़ियाँ बना रही हूँ, और ये पूड़ियाँ छोले बहुत टेस्टी लगते हैं, और सलाद वगैरह, बस ये खाना बन गया है। और जो इस समय मैंने बाद में, ये पहले ही प्लानिंग हो चुकी थी बनाने की, बाद में मुझे न्यूज़ में पता चला कि ऐसा आपदा यहाँ उत्तराखंड में, हम लोग उत्तराखंड में ही हैं, देहरादून में जब से हम लोग आए हैं दूसरी बार ऐसी आपदा आई है, तो सुन के बहुत दुख हुआ। और न्यूज़ में देखा, न्यूज़ वैसे बच्चे कुछ और चलाए रहते हैं, तो पूरे दिन मेरी टीवी, तो बाद में मेरे को पता चला। तो उन लोगों के लिए मैं भगवान से प्रे करूँगी कि जो भी हैं वहाँ आसपास के लोग वो सुरक्षित बच जाएं। इसलिए कभी ज़िंदगी का किसी के कोई ठिकाना नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जितनी ज़िंदगी है भगवान ने दे रखी है, अच्छे से, खूब अच्छे से सबके साथ मिलजुल के अच्छे से प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि कब ज़िंदगी, कब किस मोड़ पे क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। अचानक से वहाँ के लोग जो रहे होंगे, अचानक से जब ये हादसा हुआ होगा, कैसे उनके ऊपर क्या बीती होगी, मुझे तो सोच के ही बहुत ही दुख हुआ। और फिर भी उनके लिए प्रे करूँगी भगवान सुरक्षित, वो लोग जो बचे हुए हैं सुरक्षित निकल आए वहाँ से, और अब जिनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और यहाँ पे मेरे छोले बन चुके हैं, धनिया डाल दी है, हरी धनिया डालने के बाद बस बन गया है, तैयार हो गया है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और प्याज के साथ छोले अच्छे लगते हैं, तो बस प्याज डाल के दे दिया है सबको खाने के लिए। और ये सुबह के टाइम का है, मॉर्निंग में हम लोग फिर लग गए हैं। ये गुलाब थोड़ा सा कम खिलता है, पता नहीं, तो काफ़ी टाइम से ऐसे ही रुका हुआ है, तो बस इसकी छटाई कर रहे हैं। तो जब इनको टाइम मिलता है तो ये पौधों में देख रेख इनकी शुरू हो जाती है, तो साथ में मैं भी लग जाती हूँ। थोड़े बहुत ये कुछ करते हैं, कुछ मैं करती हूँ। तो यहाँ पे गुलाब की कलम काट के ऐसे ही लगा दी है,
तो ये कुछ दिन में पकड़ लेगा तो दूसरा लगाएंगे। इधर मैं झाड़ू लगा रही थी, तो छत पे भी अक्सर लगाते रहते हैं क्योंकि ठंडियों में छत पे काफ़ी टाइम बीतता है, बच्चे भी रहते हैं, धूप में हम लोग भी रहते हैं, तो साफ़ सुथरा रहना चाहिए। तो हर दूसरे तीसरे दिन लगती रहती है झाड़ू। और ये कभी ये लगाते, कभी मैं लगाती हूँ, कभी बच्चे लगा देते हैं, तो साफ़ सफाई। और यहाँ पे सारी पौधों की ने जो काटने लायक थे वो कटाई छटाई करके फिर खाद पानी सारी चीज़ें फिर डाल दी है। और आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, लाइक करने में मत कंजूसी किया करिए। और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करिए। आप लोग के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है। तो मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत थैंक यू जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते, मिलते एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो बाय बाय।